कहानी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी महिला को देखते हैं जो अचानक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हो जाती है। विक्रम शर्मा उसे देखते ही रुक जाता है, मानो उसे उसके चेहरे पर कोई पुरानी याद आ गई हो। इस समय ज्योति, एक माँ, अपनी बेटी को पीछे धकेलती है और विक्रम के सामने खड़ी हो जाती है। वह कहती है ताकि किसी और महिला को ऐसा दुर्भाग्य न सहना पड़े, लेकिन विक्रम जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह ठंडे दिमाग से पानी, बिजली और हवा बंद कर देता है। आश्चर्यजनक रूप से माँ और बच्चे इससे परेशान नहीं होते, क्योंकि वे इस यातना के आदी हैं। दिन बीतते हैं, रातें बीतती हैं। लंबे बरसात के मौसम के दौरान शांति निकेतन शहर में एक पुराने घर के तहखाने में पानी घुसने लगता है और छत से पानी की धाराएं बहने लगती हैं। ज्योति को पता था कि उसकी बेटी को अस्थमा है, इसलिए उस गर्भवती अवस्था में वह खुद ही मरम्मत का काम शुरू कर देती है। इस तरह उसने देखा सीमेंट की दीवार घिसकर नरम हो गई थी। यह उसके लिए मुक्ति का एकमात्र मौका था। रात के अंधेरे में खुदाई शुरू हुई। घंटों मेहनत करने के बाद ज्योति आखिरकार दीवार में छेद करने में कामयाब हो गई। उसने लाइट जलाई और मदद के लिए इशारा किया। एक बूढ़ा आदमी, दादा हरिलाल, यह नजारा देखकर दौड़ता हुआ आया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, डरावना नाम विक्रम शर्मा सामने आ गया। विक्रम बिना कुछ कहे नीचे आ गया। वह बस खाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपने बच्चों की मौजूदगी को भी अनदेखा कर दिया। नतीजतन ज्योति का गर्भपात हो गया। वह दर्द में थी, लेकिन विक्रम को कोई एहसास नहीं था। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने समझना, सवाल पूछना सीखा। वे अपनी माँ को दोष देने लगे, तुम हमें बाहर क्यों नहीं ले जाती? इस असहनीय दबाव, उदासी और थकावट के बीच ज्योति टूट गई। एक दिन वह जमीन पर गिर गई और रोने लगी। उसकी आंखों में केवल यादें थीं, युवावस्था, जीवन और स्वतंत्रता की। इस घटना के बाद उसके बच्चे अपनी माँ से माफी मांगने आए। तब ज्योति ने सच उगलने का फैसला किया। उसने कहा उनके पिता दरअसल उसके पिता थे, यानी बच्चे अनाचार का नतीजा थे। इस सच ने बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। सबसे बड़ी बेटी पूर्णिमा हंसते हंसते रो पड़ी। उसके अंदर एक अनजाना दर्द पनप रहा था। इससे भी भयानक बात यह थी कि पूर्णिमा को कई दिनों से तेज बुखार था, लेकिन विक्रम फिर भी उन्हें अस्पताल नहीं ले जाना चाहता था। इस समय ज्योति पहली बार चिल्लाई, पिताजी। इस एक शब्द ने स्थिति बदल दी। विक्रम शर्मा के अंदर इंसानियत की आखिरी रोशनी जल उठी। वह अपनी बेटी और माँ को अस्पताल ले गया। कई सालों बाद ज्योति बाहर आसमान, हवा और सूरज की रोशनी देखकर हैरान रह गई। अस्पताल पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि यही उसकी मुक्ति का द्वार है। इसलिए बिना देर किए उसने FBL, फेडरल ब्यूरो ऑफ लॉ से मदद मांगी। उसी समय विक्रम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।